जिस तरीके से देश में गैस का संकट आया, लेकिन सरकार तमाम तरीके से ये कह रही है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है, कोई संकट ही नहीं है। ये आप कैसे बात कर रहे हैं मैडम? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ कहाँ गैस की किल्लत है? कोई जगह गैस की किल्लत नहीं है। घर पहुंच के आप एक ऑर्डर करो ना, 7 गैस दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। आप एक बोलेंगे 7 दे रहे हैं। आप एक बाटल पानी मांगेंगे तो 7 बाटल दे। वो डायलॉग नहीं सुने हैं क्या सनी देओल का, है ना? कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीड़ देंगे। तो एक सिलेंडर ऑर्डर कर रहे हो ना, तो 7 सिलेंडर आ रहा है ना? तो हम भैया उस सिलेंडर का कीमत 5,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, हमको मोदी चाहिए, मोदी मोदी मोदी। तो और क्या चाहिए? दिक्कत है? देश के लिए इतना नहीं सह सकते? हम देश के लिए भूखे रह सकते हैं, हम देश के लिए मर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए हम जान दे सकते हैं, जहर खा सकते हैं, फांसी में लटक सकते हैं, रोड में घसीट सकते हैं। हम नरेंद्र मोदी के लिए पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमी भीख मांग सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। और क्या कर सकते हैं भैया? और क्या? कितना जलील करोगे? कितना और जलील हम हो सकते हैं? या हमारे लिए इस हिंदुस्तान में पैदा होना, इस हिंदुस्तान में जन्म लेकर आना अगर पाप हो गए? कह रहे मोदी सरकार आई तब तो सब कुछ सही है। ठीक है, मोदी सरकार आई तब से तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ना? मोदी सरकार आई तो एम्स बने, है ना? मोदी सरकार आई तो IIT बनी, मोदी सरकार आई तो एयरपोर्ट बनी, मोदी सरकार आई तो रेलवे नए नए आना शुरू हो गए। हर जगह स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोलेंगे। बहुत विकास, और इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया मैडम कि 2026 में हमारे विश्व के भगवान महान वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी का अमेरिका के एप्स्टीन फाइल में धड़ांग 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 डंका बजना भी शुरू हो गया है। इतना विकास किया है उन्होंने, विकास की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, आप यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं है, हाँ, लेकिन आप कहीं और चले जाइए, है ना? आप ये बताइए, जो सिलेंडर गैस की दिक्कत आई है देश में, उस पे सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए? आपके घर में सिलेंडर है? मेरी दीदी, मेरी बहन, मेरी माँ, है ना? एक सिलेंडर दिलवा दीजिए, एक सिलेंडर। मैं नगद अभी आपको 10,000 रुपया फोन पे करता हूँ। 10,000 रुपए में आग अगर एक सिलेंडर दिला देंगे तो जीवन भर आपके घर में नौकरी करूंगा मैं। अरे यार, बेवकूफ बना रहे, दुनिया के लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? नरेंद्र मोदी की ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई परिवार है। और जो व्यक्ति 140 करोड़ जनता के अगर उनके दुख दर्द का, समस्या का उनको चिंता रहता तो आज हिंदुस्तान में गैस की किल्लत ही नहीं होती। आज लाइन में लगा है, कोई नरेंद्र मोदी का भाई लाइन में नहीं लगा है, ना उनका काका ताऊ नहीं लगा है, ना कोई भाजपा का नेता लाइन में नहीं लगा है, ना कोई RSS का नेता लाइन में लगा है। लाइन में लगा है तो सिर्फ इसी हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा। भूल गए जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी की माँ भी लाइन में लगी थी। वो तो अपने अब शायद आपके कैमरा में बताना चाहता हूँ कि वो बार बार हिंदू बोलते हैं, शायद वो भूल गए कि हिंदू धर्म में माँ, पिता या परिवार के व्यक्ति का मौत होने के बाद आदमी मुंडन संस्कार करता है। देश को जवाब दे कि नरेंद्र मोदी अपनी माँ की खत्म होने के बाद मुंडन का संस्कार क्यों नहीं किया? दुनिया के सामने ढिंढोरा पीसता है। क्या पर्सन नहीं जा रहे हैं? वो तो हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, तो क्यों पर्सन नहीं जाऊँ? जिस माँ को वो लाइन में लगा सकता है, जिस माँ को वो दर दर भटका सकता है, भूखे प्यासे उस लाइन में लगा सकता है, लेकिन उस माँ के लिए एक छोटी सी बाल नहीं दे सकता। ये आदमी हिंदू के नाम से सिर्फ वोट मांगता है। तो उन्होंने कहा है ना, मेरे लिए सब बराबर है, कोई बराबर नहीं, कोई बराबर। आज परिवार के लोगों को दर दर क्यों भटका रहे हैं? आज वही राम मंदिर अयोध्या के नाम से, राम मंदिर अयोध्या के नाम से हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों अरबों रुपया लिए गए हैं। पर डे 20 से 30 हजार रुपया वहाँ खाना खाते हैं। सॉरी, पर डे 20 से 30 हजार लोग वहाँ खाना खाते हैं। लेकिन आज 1 हफ्ता होने वाला है, वहां के लोग दर दर भटक रहे हैं, वहां सिलेंडर नहीं मिल रही है। तो आप भगवान जैसे वो पवित्र जगह को आप छोड़ नहीं रहे हो। लग रहा है विदेश नीति फेल हो गई हमारी। विदेश नीति हमारी हिंदुस्तान को आप शायद भूल गए कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अमेरिका में, तो देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर क्या बोला? अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो वो जो नारा था ना, वो नारा था अमेरिका के लिए नहीं था, वो नारा हिंदुस्तान के लिए था कि हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान में अब नरेंद्र मोदी का नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान के फैसले कि हम तेल कहां से लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रम्प तय करता है। हम गैस कहां से लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रम्प तय करता है। वो होता कौन है तय करने वाला? हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पा रहा है?
हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बिका हुआ है, डरा हुआ है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने आका, अपने ताऊ, 56 इंच की छाती है उनकी। अरे हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो भगौड़ा भाग रहा है संसद भवन। सर संसद भवन में आता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री की गरिमा उसको पता नहीं है। जब वो ट्रम्प के सामने झुकता है ना मैडम, तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमी झुकता है, क्योंकि वो सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री है। संसद भवन में आता क्यों नहीं है? 3 महिला सांसद से डर के भग के निकलता है वो, है ना। और ये गोदी मीडिया, महिला जब दांत काटने आएंगी तो क्यों दांत काटने आएंगी? वो संसद भवन में सुरक्षित नहीं, वो प्रधानमंत्री, तो वो तो जनता की भी जाएंगे कैसे? जब आप लोग घेर लेते तो क्या करेंगे बताइए? अच्छा, हम मोदी को घेर ले रहे हैं, वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, सीआरपीएफ के जवान नहीं है, उनको महिलाओं से डर नहीं है, ना उनको राहुल गांधी से डर नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ डर है तो सवालों से, कि ये सवाल करते हो तो उनका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो वही सवालों का जवाब देता है जो अडानी बोलता है, अंबानी बोलता है और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि युद्ध के दौरान अगर ये संकट ज्यादा बढ़ जाता है गैस का, तो अगला एक्शन क्या होना चाहिए सरकार? मैं बार बार सरकारों से बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी राज्य का हो या कोई भी देश का हो, कि अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण, किसी के घर तोड़े जाते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अवैध किया है तो किसी एक व्यक्ति का घर मत तोड़ो, और उसके घर तोड़ने के पहले उनको व्यवस्था करके दो, ताकि तुम वहां पर रह सको, जीवन यापन कर सको। आज हिंदुस्तान में जो गैस की संकट आ रही है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करो, लेकिन आपने ईरान के सामने पूरा व्यवस्था के रास्ते बंद कर चुके हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के चलते आप हर चीज डोनाल्ड ट्रंप से पूछ कर करते हैं, तो आज हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपने इशारे पर चलवा रहा है, और वो जैसा कह रहा है वैसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो आज हमारे देश के सामने इतनी बड़ी संकट आ पड़ी है। इसके लिए मैं देशवासियों से कहता हूं कि अपने अधिकार के लिए आवाज उठाओ, और जितना हो सके ये कायर, ये डरपोक और ये कमजोर प्रधानमंत्री का विरोध करो। और ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को पहली बार मिला है और आगे कभी ना मिले। इसके लिए हर भारतीय आवाज उठाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि गैस, पानी, बिजली, शिक्षा, आवास, रोजगार ये हमारा अधिकार है। हमको अधिकार लेनी है, भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए।